तो हम लोग पाते हैं कि जितनी उपासना की पद्धतियाँ हैं, जितनी आध्यात्मिक परंपराएं, अकेले योग को देखें तो योग में समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, नाद योग है, लय योग है, बिंदु बिंदु योग है, नाद बिंदु योग है। उसके अंदर आप चलते चले जाएं तो परंपराओं का अंत नहीं। फिर आप वेदांत में चले जाएं तो वेदांत है, द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, भेदा भेद है। ज्ञान के बाद एक शिखर है। भक्तियों में नवधा भक्ति है। कर्म के अंदर कर्म के करने के तरीके हैं, तंत्र अलग आ जाता है, उपासना की पद्धतियां अलग आ जाती हैं। तो इतनी सारी श्रृंखलाओं के अंदर, इतनी सारी लंबी सूची के अंदर जिसको हम लोग देखते हैं, ज्ञान के हर जगह पर एक से एक बढ़कर परंपराओं को देखते हैं, प्रश्न उभर करके आता है कि कौन सा ले। और जब उन लंबी परंपराओं की सूची को हम लोग उठा करके देखते हैं तो इस बात को मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने कि जितना लिखा, पढ़ा, सुना, समझा, बोला माँ गायत्री के विषय में गया है उतना और किसी के विषय में नहीं गया। आप चाहे वेदों को पढ़ें, चाहे पुराणों को पढ़ें, चाहे श्रुतियों को पढ़ें, चाहे स्मृतियों को पढ़ें, चाहे आगम निगम ग्रंथों को पढ़ें, आप जहाँ से उठा करके पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जितना गायत्री के विषय में बोला गया उतना और किसी के विषय में नहीं बोला गया। ये लोगों के लिए कहना तो आसान हो जाता है कि गायत्री को करने का अधिकार आपको है पर आपको नहीं। ये कहना तो लोगों के लिए आसान है, पर उनमें से किसी ने शास्त्रों को पढ़ करके देखा नहीं। यदि हम शास्त्र के अंदर गहराई के साथ जाकर के देखें तो हम पाएंगे कि जितनी प्रशंसा, जितनी अभिवंदना, जितनी अभ्यर्थना ऋषियों ने, महापुरुषों ने, एक से एक बढ़कर उपासकों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने माँ गायत्री की करी है उतनी किसी और की नहीं करी। और जिसका पढ़ने का मन करे, मैं कहता हूँ उनके लिए भी, जिनके मन में कहीं पर ये भ्रांति उभरती है कि उसको करने का अधिकार एक व्यक्ति को हो सकता है पर दूसरे को नहीं हो सकता, ऐसे जिनके भी मन में ये प्रश्न उभरते हों वो वेदों को उठा करके पढ़ें। ऋग्वेद के 6ठे मंडल को पढ़ें, पूरे के पूरे को पढ़ें। यजुर्वेद के 2, 3 और 9वें को पढ़ें। अथर्ववेद के 19वें को पढ़ें और सामवेद के 2 को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम संहिताओं को पढ़ें वो तैत्तिरीय को पढ़ें और मैत्रायणी को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें वो कौशिकी को पढ़ें, गोपथ को पढ़ें, शतपथ को पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम आरण्यक ग्रंथों को पढ़ें वो बृहदारण्यक को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम उपनिषदों को पढ़ें वो नारायण को पढ़ें, मैत्री को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, श्वेताश्वर को पढ़ें। और जिनका मन करता है कि हम सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने का करता है तो आशुलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, स्तंभ को पढ़ें, आपस्तंभ को पढ़ें। मैं कहता हूं आप जितने ग्रंथों को पढ़ेंगे, इतनों की सूची तो मैं आपको गिना चुका हूं, और ये सारे के सारे तो वो हैं जो वेदों के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, जहां पर भक्ति का शिखर है, अध्यात्म का शिखर है, कर्म का शिखर है। इन सारे ग्रंथों को आप लेकर के जाए, लोगों को बता करके आए कि इनके अंदर आपको पढ़ने में क्या देखने को मिलता है। और जब आप इनको पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर वेदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर उपनिषदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर श्रुति स्मृति को पढ़ेंगे, तो क्या पाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, छोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मर्षि ने, महर्षि ने, राजर्षि ने पुकारा और दोहराया नहीं है, उद्घोष किया है पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी संपत्ति के साथ, पूरे मन के भाव के साथ इस बात का उद्घोष किया है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति मुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। एक ही शक्ति है, उनका नाम आदि शक्ति है, और एकमात्र उन्हीं की उपासना करने से उपासना फलीभूत हो पाती है। कहने का क्या अर्थ है? कहने का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है दोस्तों। कहने का अर्थ यह है कि इस बात में भ्रम हो सकता है कि कौन करे कौन न करे। इस बात में कहीं आपको मतभेद देखने को नहीं मिलेगा कि गायत्री का मंत्र महामंत्र है। जिनके मन में भ्रम भी है वो भी उपजा हुआ है, पर जो उसके पीछे का उद्देश्य है वो एक बात जो सबसे बढ़कर के बात, हर व्यक्ति, हर ऋषि, हर महर्षि, हर योगर्षि, हर राजर्षि एक ही बात को बड़ी गहराई के साथ बोलता है कि गायत्री का जो मंत्र है वो महामंत्र है, और गायत्री विश्व हित कारिणी है, पूरे विश्व का हित करने वाली। एक व्यक्ति का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, लिखने पढ़ने वाले का नहीं, बोलने समझने वाले का नहीं, सुनने वाले का नहीं, पूरे विश्व का हित करने वाली। आपने कहीं पर किसी मंत्र के लिए ऐसी बात सुनी? मैं पैरासीटामोल की गोली खाऊं, मेरा बुखार जाए, ये तो दुनिया का हर केमिस्ट बोलता है।
मैंने पैरासीटामोल की गोली खाई, बुखार आपका चला गया, ऐसा माँ गायत्री बोलती हैं। मैंने बोला वो बोला, मैंने लिखा वो लिखा, मैंने पढ़ा वो पढ़ा, आपने सुना वो सुना, पर उसका कल्याण पूरे विश्व को मिला, ऐसा अकेला गायत्री के अंदर आप सुन सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने जब संकल्प लिखा तो क्या लिखा? हम लोग बोलते हैं विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य, अंत में क्या बोलते हैं? आत्म कल्याण जगत हिताय च। इस मंत्र को करने से मेरा कल्याण तो होता ही है, पूरे जगत का हित होता है। ये वो मंत्र है जिसको करने से व्यक्ति का अकेले का हित नहीं होता, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का होता। एक ऐसा फूल है जिसकी सुगंध पास खड़े होने वाले को नहीं मिलती है, पूरी दुनिया में बिखर जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।